हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो में यूके में जो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है उसका जो एक एलिमेंट होता है पर्सनल स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको जैसे कि पता होगा कि जब आपको यूके में एडमिशन लेना पड़ता है तो उस एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसी प्रोसेस में आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है जिसको हम पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोल सकते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो मैं किसी और यूनिवर्सिटी के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का एग्जांपल दिखा के आपको बताऊँगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते कैसे हैं। एंड उन्हीं लाइन्स पर मैंने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के लिए भी लिखा था। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप यूके में फ्यूचर में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने वाले हो। Before we go ahead, I request you to hit the subscribe button and press the bell icon because I'm uploading a lot of videos for upcoming students and students who are in the UK. मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ जिनसे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प होती है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी एंड इंस्टेंटली आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हैं एंड आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। एंड उसके अलावा यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेम्बर ऑफ ड्रीम यूके, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिल सकते हैं जैसे कि मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स जिसमें आप लाइव Q&A पूछ सकते हैं, एंड मेंबर्स ओनली डिस्कॉर्ड ग्रुप जहाँ पे आप चैट कर सकते हैं बाकी मेंबर्स के साथ, एंड वॉइस चैनल पे भी एंगेज करके दूसरों के साथ बात कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी यू कैन एक्सप्लोर। आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन माई यूट्यूब channel membership, so watch that video, and if you find value in that membership, go ahead and purchase it. And now let's discuss how you should write an SOP, statement of purpose or personal statement for your future university application. तो अब आपको अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। सो बेसिकली ये एप्लीकेशन प्रोसेस का क्वेश्चन था, ये यूनिवर्सिटी ने पूछा था मुझसे। पहला क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था कि प्लीज स्टेट योर रीजंस फॉर विशिंग टू अंडरटेक दिस प्रोग्राम। आइडियली हाउ वुड यू लाइक टू सी योर करियर डेवलप ओवर द नेक्स्ट 5 years, मैक्सिमम 300 वर्ड्स। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसके नीचे मैंने आंसर लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको आंसर पढ़ के बताऊंगा एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी मैंने लिखा है उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है आई एम ईगर टू टेक अप एडवांस्ड मार्केटिंग स्टडीज एट योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन बिकॉज आई बिलीव माई डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स विल फ्लरिश एट योर। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में इसलिए प्रोग्राम पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरी स्किल्स जो हैं वो आपके प्रोग्राम को पढ़ के डेवलप होंगी। या नेक्स्ट लाइन में मैंने बताया कि ये जो नॉलेज होगी ये मेरे फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड दिया है जहाँ पे मैंने लिखा है currently I'm working as a marketing manager at Studio Mosaic, one of the top ranked app marketing and consulting agencies in the world. Being an ambitious individual, within a year of starting my professional journey, I co-managed 30 plus projects and became the youngest marketing manager in the company. After getting over 16 months of hands-on experience in mobile app marketing, my future goal is to attain a postgraduate degree in digital marketing. ठीक है, तो यहाँ तक पहले मैंने क्या बताया, अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स एंड कुछ अचीवमेंट्स जिससे उनको मेरा बैकग्राउंड पता लग जाए। एंड उसके बाद मैंने उसको एक कनेक्टर लाइन से जोड़ा कि अब जब मैंने इतने टाइम काम कर लिया, अब मेरा फ्यूचर गोल है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लूँ। एंड उसका रीज़न मैंने नीचे दिया है, मैं क्यों करना चाहता हूँ ये पढ़ाई। बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम आई विल ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम स्टडिंग मॉड्यूल्स लाइक एडवांस्ड SEO एंड SEA। ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में कोर्स मॉड्यूल्स दिए होते हैं, आप अपनी प्रोग्राम के पढ़ सकते हैं। ब्रांड मैनेजमेंट इन डिजिटल एज, पासिंग गूगल एड्स एग्जाम्स टू बिकम गूगल सर्टिफाइड मार्केटर, कंप्लीटिंग अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजाइजिंग अ मार्केटिंग प्लान फॉर अ रियल क्लाइंट। MSc in digital marketing would equip me with the required set of skills to work as a digital marketer। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करा इन रीजंस के साथ कि मैं क्यों अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ इस यूनिवर्सिटी में करना चाहता हूँ। फिर मैंने रीज़न दिया कि मैंने ये यूनिवर्सिटी की चूज़ करी, तो उसमें मैंने लिखा UCD इज़ माई प्रेफर्ड चॉइस बिकॉज इट हैज़ अ ट्रिपल accredited business school. Here I will attain knowledge from one of the best faculties in the world and study a research-based and industry-driven curriculum. UCD's standard of education, global outlook, multicultural atmosphere, and its connection
with the industry makes it a perfect fit for my requirements. तो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स बताए हैं कि किन चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड हूँ, किन चीज़ों ने मेरे को अट्रैक्ट करा इस यूनिवर्सिटी की तरफ और क्यों मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. एंड देन इस क्वेश्चन की कंक्लूजन में मैंने लिखा द डायनामिक स्किल्स एंड लर्निंग दैट आई विल एक्यूमुलेट ड्यूरिंग माई डिग्री एट यूसीडी would certainly help me land a sought after job in digital marketing space. Over the next 5 years, I aim to take up role of senior digital marketing manager at one of the industry stalwarts like Facebook, Google, Apple, LinkedIn and lead their digital marketing teams. तो यहाँ पे मैंने अपना फ्यूचर गोल भी डिफाइन कर दिया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए मैंने बताया. तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन. अब इसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि वी रिसीव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर लिमिटेड प्लेसेस, प्लीज स्टेट वाई यू शुड बी सिलेक्टेड अबव अदर एप्लीकेंट्स. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सिंस उनके पास इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं तो उनको मुझे ही क्यों सेलेक्ट करना चाहिए. तो इसके अंदर मैंने आंसर लिखा है although I don't know about other applicants, I can speak to the skills and knowledge that make me the best fit for this program. तो जब भी आप लिखते हो कि आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए तो सीधा बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में मत आ जाना, एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आपको आंसर देना है. उसके बाद while studying at UCD my motive would always be to contribute my bit to the university. I believe that peer learning is a crucial part of education. I have 16 months of work experience in mobile app marketing and foundational skills in digital marketing. I would contribute my knowledge to my classmates through peer learning. यहाँ पे मैंने पहली लाइन में बताया कि मेरा मोटिव होगा कि मैं यूनिवर्सिटी में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूँ. जो पढ़ाई होगी उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूँगा. कैसे करूँगा? सिंस मेरे पास 16+ मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है मोबाइल ऐप मार्केटिंग में. ऑल्दो जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास ऑलमोस्ट 3.25 साल का एक्सपीरियंस था यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में, बट ये मैंने तब लिखा था जब मैं 16 मंथ्स का एक्सपीरियंस ही कंप्लीट करा था मैंने. तो यहाँ पे मैंने बोला कि सिंस मेरे पास 16 मंथ्स से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग, तो जब मैं डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई करूँगा तो मैं अपनी क्लासमेट्स की लर्निंग में भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज है. And I would also actively assist my faculty members by working on projects with them and procure knowledge from them. I'm a classical vocalist and have a keen interest in sports. I will maintain a balance between my engagements in curricular and extracurricular activities and do whatever I could do to bring laurels to the university. After completing my studies, I would be an active alumnus and continue my contribution to the university. तो ये तो हो गया कि मेरे को क्यों चूज़ करना चाहिए. इसके अलावा फिर मैंने ये भी बोला कि ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन, अब यहाँ पे मैं अपने पुराने कॉलेज के टाइम की बात कर रहा हूँ. ठीक है, ड्यूरिंग माय, क्योंकि ऊपर मैंने जॉब की बात करी, अब मैं यहाँ पे अपने प्रीवियस एजुकेशन की बात करूँगा क्योंकि वो भी मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था जहाँ पे मैंने 3 साल एजुकेशन में स्पेंड करे. तो वहाँ पे मैंने क्या सीखा, तो यहाँ पे मैंने बोला कि ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई वॉज अ कॉयर मेंबर ऑफ द म्यूजिक सोसाइटी वेयर टू इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स मेड मी अ टीम प्लेयर एंड अ हार्ड वर्कर, एंड आई वॉज ऑल्सो द ट्रेजरर ऑफ द सोसाइटी एंड had the responsibility of managing its funds. This role helped me mature as a responsible and proactive individual. I have got embellished by numerous opportune occasions to learn the soft skills which would help me excel in this program. तो यहाँ पे ऊपर तो मैंने हार्ड स्किल्स की बात करी थी कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करनी आती है. अब नीचे मैंने सॉफ्ट स्किल्स की बात करी है कि मेरे पास क्या कहते हैं ये सारी सॉफ्ट स्किल्स भी हैं. उन सॉफ्ट स्किल्स का एग्जाम्पल दिए कि वो सॉफ्ट स्किल्स कैसे आई एंड उन सॉफ्ट स्किल्स की वजह से मैं इस प्रोग्राम में एक्सेल कर पाऊंगा. एंड उसके बाद लास्ट में मैंने बोला कि आई एम अ डेडिकेटेड प्रोफेशनल. इफ गिवन द राइट अपॉर्चुनिटी आई वुड मेक श्योर टू पुट माई ब्लड एंड स्वेट फॉर ब्रिंगिंग क्वालिटी एंड एफिशिएंसी इन माई वर्क. By pursuing this program, I want to attain industry standard digital marketing skills and work as a digital marketer. Since the objective of this program and my interests are inclined towards the same direction, I don't see any reason I should not be selected. ठीक है, तो मैंने कहीं पे ये नहीं बोला कि मैं दूसरों से बेटर हूँ डायरेक्टली, सीधा सीधा ये नहीं बोला, लेकिन मैंने उनको इतने सारे रीजंस दिए एंड फिर उनको ये बोला कि इतने सारे रीजंस देने के बाद कि आई डोंट सी एनी रीजन आई शुड नॉट बी सिलेक्टेड. ठीक है, तो ऐसे करके मैंने इस आंसर को बनाया. तो ये 2 क्वेश्चंस थे. आई होप इनसे आपको ना थोड़ा आइडिया लगा होगा. और जो यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन का जो बिजनेस स्कूल है, इट्स लाइक वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स इन यूरोप. उसकी जो रैंकिंग है वो वॉविक बिजनेस स्कूल और इंपीरियल बिजनेस स्कूल के आसपास भी आती है कई बार. अगर हम ओवरऑल बिजनेस स्कूल की रैंकिंग की बात करें तो अगर यहाँ से भी आप मोटिवेशन लेते हो, इंस्पिरेशन लेते हो इस
स्ट्रक्चर में अपना एप्लीकेशन लिखने का, तो मेरे को लगता है कि आपके एडमिशन के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। ऑल्दो खाली पर्सनल स्टेटमेंट ही आपका एडमिशन गारंटी नहीं करते, और भी फैक्टर्स होते हैं। आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड और भी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी कंसिडर करती है बट ओपनली बताती नहीं है। तो वो सब तो चलो जो है सो है, बट इस पर्सनल स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर के साथ जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, इसमें आपको मदद मिली होगी, आई होप। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।